सोचो, यूनाइटेड अरब अमीरात की चमकती हुई गगनचुंबी इमारतें और बिलियन डॉलर कंपनियां, इनके पीछे क्या होता है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि किसी बहुत तेज बिजनेस स्ट्रैटेजी या सालों की सख्त मेहनत का नतीजा होगा, राइट? लेकिन आज जिस अजीम अरबपति की सल्तनत का हम इस तज्जिये में जिक्र करने वाले हैं ना, उसकी बुनियाद किसी ऐसी चीज पर नहीं है। सच तो यह है कि इस बेतहाशा दौलत की बुनियाद एक निहायत ताकतवर और पोशीदा रूहानी राज पर रखी गई है। ये एक ऐसी नाकाबिले यकीन हकीकी कहानी है जो सच में इंसान की अक्ल दंग कर देती है। ये पूरा वाकया एक वाज़ेह सबूत है कि इस्तिग़फ़ार किस तरह किसी की भी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है और ऐसी दौलत से नवाज सकता है जिसका तसव्वुर करना भी आम इंसान के लिए मुश्किल है। अब यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन सवाल पैदा होता है। यूएई जैसी जगह जहाँ हर तरफ कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ एक बिल्कुल आम सा शख्स जो मुकम्मल तौर पर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, वो अचानक एक अजीम अरबपति कैसे बन गया? जिंदगी के इस सफर में एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। एक तरफ वो बुरा वक्त जब जेब बिल्कुल खाली थी और दूसरी तरफ आज का दिन जब दौलत का शुमार करना लिटरली नामुमकिन है। इन दो मुकामात के दरमियान आखिर क्या मौजज़ा रूनुमा हुआ? तकरीबन 5.5 साल पहले की बात है। एक शेख साहब इस बिजनेसमैन के घर मेहमान थे। उन्होंने जब उस शान शौकत को देखा तो हैरत से पूछ लिया कि इतनी बड़ी एम्पायर आखिर कैसे खड़ी की। अब जनरली ऐसी सिचुएशन में क्या जवाब मिलता है? यही ना कि दिन रात मुशक्कत की, हैवी इन्वेस्टमेंट्स की या कामयाब बिजनेस स्ट्रैटेजीज लगाई। लेकिन इस बिजनेसमैन ने एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने बताया कि ये सारी एम्पायर, ये तमाम शान शौकत किसी मॉडर्न बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र और इस्तिग़फ़ार की बदौलत वजूद में आई है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के पहले हिस्से यानी कर्ज और तंगी के दौर पर नजर डालते हैं। माजी में एक वक्त ऐसा था जब ये अजीम बिजनेसमैन शदीद माली तंगी और मुश्किलात में फंसा हुआ था। कर्ज पर कर्ज चढ़ा हुआ था और जिंदगी का हर रास्ता बिल्कुल बंद महसूस हो रहा था। एक ऐसी सिचुएशन जहां इंसान का दम घुटने लगता है और कर्ज देने वालों का प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जाता है। लेकिन आज वही शख्स नस्लों की दौलत और यूएई की एक बहुत बड़ी एम्पायर का मालिक है। और सबसे अहम बात यह है कि शेख साहब की उस दावत में जो दीगर अहम लोग मौजूद थे ना, वो इस बिजनेसमैन के उस पुरदर्द माजी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। लोगों की इस गवाही ने इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिया कि ये कोई फसाना नहीं बल्कि एक जिंदा और सांस लेता हुआ मौजज़ा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, मस्जिद में पोशीदा राज। इस सफर में असल टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब एक बाज़ाहिर आम सा दिन एक अजीम रूहानी तजुर्बे में बदल गया। वो शख्स एक दिन मस्जिद गया हुआ था जहां इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का हवाला देते हुए अल्लाह से माफ़ी यानी इस्तिग़फ़ार की फजीलत बयान कर रहे थे। इमाम साहब ने वाज़े किया कि कुरान में इस्तिग़फ़ार करने वालों से खुसूसी तौर पर 3 अहम बरकतों का वादा किया गया है। आसमान से मूसलाधार बरसती बारिश, मालो दौलत में फरावानी और औलाद की नेमतें। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये एक मुकम्मल और अटल रूहानी फार्मूला था कि अगर कोई सच्चाई दिल से माफ़ी मांगे तो गैब से रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। उस दिन मस्जिद से निकलने के बाद उस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस एक जिक्र के गिर्द घुमाना शुरू कर दी। अल्फाज थे अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। उठते बैठते सोते जागते यहां तक कि हर सांस के साथ इन्हीं अल्फाज का विर्द शुरू हो गया। यकीन मानिए, यह अमल इतनी शिद्दत और जुनून के साथ किया गया कि उसकी बीवी को यह गुमान होने लगा कि शायद इस पर किसी किस्म के असरात हो गए हैं। दिन हो या रात, जबान पर सिर्फ इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की हम्दो सनात जारी रहती थी। और फिर रूनुमा होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, 1 लाख दिरहम का मोजिज़ा। अब देखिए, हालात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू ही हुई थी कि अचानक एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक अनजान मैसेंजर खड़ा था जो अपने साथ एक इंतहाई भारी पैकेट लाया था। जरा तसव्वुर कीजिए, दरवाजे पर दस्तक, एक नामालूम शख्स और एक मिस्टीरियस पैकेट। जब इस शख्स ने पैकेट खोला और अंदर रखे कागजात को टटोला तो निकलने वाली रकम ने होश उड़ा दिए। 1 लाख, जी हाँ, 100,000 अरब एमिरेट्स दिरहम्स। जिस दौर में यह वाकया पेश आया उस वक्त इस रकम की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तकरीबन उस वक्त की पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक ये 80 लाख रुपए बनती थी। और सबसे हैरत अंगेज बात तो ये थी कि भेजने वाले ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया था। मुकम्मल एनोनिमिटी। ऐसे किसी भी मौजिज़े को देखकर पहला रिएक्शन क्या होता है? मुकम्मल हैरत और बेयकीनी।
ना उस शख्स को यकीन आ रहा था और ना ही उसकी बीवी को, लेकिन फौरन ही यह हैरत अल्लाह के हुजूर एक बेपायान शुक्र में तब्दील हो गई। ये बिल्कुल वाज़ेह था कि यह सोली इस्तग़फ़ार की बरकत और गैब से आने वाली मदद है। पता है सबसे पहला काम क्या किया गया? इस रकम से उन तमाम भारी और जानलेवा कर्जों की अदायगी की गई जिसने बरसों से उसे दबो रखा था। एक ही झटके में सारी तंगी और सारी परेशानी धुल गई। जिसके बाद आगाज होता है चौथे और आखिरी हिस्से का, नस्लों की दौलत और बरकत। ये जो गैबी मदद आई थी ना, ये कोई वक्ती सहारा नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसे सिलसिले का आगाज था जो कभी रुकने वाला नहीं था। कर्ज उतारने के बाद इस शख्स ने इस्तिग़फ़ार को छोड़ा नहीं, बल्कि इस अमल को और भी ज्यादा शिद्दत से पकड़ लिया। और नतीजा, हालात ये हो गए कि जिस काम में हाथ डालता वो लिटरली सोना बन जाता। रातों रात बिजनेस ने ऐसी तरक्की की कि अकल दंग रह जाए। अल्लाह ने उसकी हर ट्रेड और हर फैसले में ऐसी बरकत डाल दी कि दौलत के अंबार लग गए। ये इतनी दौलत थी जो मुनासिब अंदाज में आने वाली 7 नस्लों के लिए भी बिल्कुल काफी है। एक मामूली कर्जदार से उठकर इतनी अजीम एम्पायर का मालिक बन जाना, ये सब सिर्फ और सिर्फ उस रूहानी जिक्र का ही नतीजा था। अगर इस पूरे सफर की सीक्वेंस पर गौर करें तो ये कितना नाकाबिले यकीन लगता है। स्टेप 1, मस्जिद में वो खुतबा सुनना जहां से इस्तिग़फ़ार का राज मिला। स्टेप 2, दिन रात लगातार और मुसलसल जिक्र करना। फिर स्टेप 3, गैब से एक अनजान शख्स का वो भारी पैकेट लाना। उसके बाद स्टेप 4, सालों पुराने कर्ज का बिल्कुल साफ हो जाना। और आखिर में स्टेप 5, नस्लों तक चलने वाली अजीम दौलत का मिल जाना। ये सारी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि किस तरह एक इंतहाई मायूस कुन सिचुएशन को मुकम्मल और हैरान कुन खुशहाली में फ्लिप कर दिया गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब शेख साहब ने उस बिलियनर से पूछा कि क्या आज इतना अमीर होने के बाद भी वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो उनका जवाब था कि वो आज भी उसी कसरत और शिद्दत से ये जिक्र करते हैं। उनका अटल यकीन है कि जो कोई सच्चे दिल की गहराइयों से इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह उसके लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल देगा। ऐसी अता होगी, ऐसी बरकत होगी कि आने वाली नस्लें उस दौलत को संभालते संभालते थक जाएंगी, लेकिन अल्लाह के खजानों में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो आखिर में हमारे पास एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल बच जाता है। क्या आज के इस तेज तरीन दौर में भी खुलूस दिल से की गई सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार एक इंसान की जिंदगी में मौजिज़ाती तब्दीलियां लाने की सबसे बड़ी चाबी है? ये वजाहती पेशकश दरअसल अकीदत और माफ़ी की ताकत का एक ऐसा सुनहरा बाब है जो रूह को बेदार कर देता है। एक आम इंसान का कर्ज से निकलकर अजीम अरबपति बन जाना इस बात का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि शायद दुनिया के सबसे बड़े खजाने सबसे आसान दुआओं में ही छुपे होते हैं।